क्या राना सनाउल्लाह पहले गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर वो खुद इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। ये बात वो भूल रहे हैं कि अवाम की ताकत के आगे ये सारी चीजें ठहरती नहीं है। बाल भी इमरान खान का बिका हुआ, पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ होगा और इस हुकूमत को कैफर किरदार तक पहुँचाएगा। कराची का सियासी पार्ट शो और ज़िम्नी इंतखाब सिचुएशन क्या देख रहे हैं? और 13 जमातें हैं, उनमें से कोई एक जमात आप बता दें कि जो इस तरह वकला, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, हर एक से वो जाकर मिल रहे हैं, हर जगह खिताब कर रहे हैं, लोगों में पजीराई है। पंजाब ग्राउंड है जहां पर पंडाल सजाया गया है। सलाउद्दीन बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है? शाह फैसल के पंजाब ग्राउंड के अंदर आज तहरीक इंसाफ ने अपना मैदान सजा लिया है। 8 बजे तक जो है वो इमरान खान जो है वो जलसा गाह पहुँचेंगे और कारकुनान से जो है वो खिताब करेंगे। ये उनका एक इंतखाबी जलसा भी है। इस उनकी यही अपील है कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर ज़िम्नी इंतखाबी मार्का जो कि होने जा रहा है। आपको मालूम है तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। ज़िम्नी इलेक्शन का दंगल 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार को लगेगा। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब के 3 हल्कों में घमसान का रन है। 7 कौमी नशिस्तों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार हैं और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम और उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत और शिकस्त के खौफ ने हुकूमती इत्तेहाद की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। हुकूमत की जानिब से ज़िम्नी इंतखाबात मुलतवी करवाने के तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान ने आज बड़े शहर में बड़े जलसे के लिए कराची का रुख कर लिया है। कराची के हल्का NA 237 और NA 239 में भी 16 अक्टूबर को ज़िम्नी इंतखाब का इनेकाद होने जा रहा है। कराची में तमाम सियासी जमातें अपनी मौजूदगी रखती हैं और ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ लोग सियासी और समाजी हर लिहाज से बहुत सरगर्म हैं। कराची में इलेक्शन हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है। माजी में भी आपने देखा कराची के इंतखाबात में बदअमनी और धांधली की नज़र होते रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या 16 अक्टूबर को बगैर किसी बदनज़मी के शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। ज़िम्नी इलेक्शन में एक बार फिर क्या तहरीक इंसाफ PDM इत्तेहाद को धूल चटाकर तारीख रकम कर पाएगी? इमरान खान साहब क्या आज के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आए तो उन्हें पकड़कर उल्टा लटका देंगे। इमरान खान को पता ही नहीं है कि हुकूमत इस बार उनके साथ क्या करेगी। दूसरी जानिब मुश्तिर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि पंजाब में दाखिले पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि गिरफ्तारी की बातें क्या सिर्फ सियासी प्रेशर हैं या वाकई हुकूमत इस पोजीशन में है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके, और अगर हुकूमत ऐसी हरकत करती है तो इसका अंजाम क्या? ये तमाम सवालात हैं जो कि इस वक्त तमाम के जहनों पर हैं और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके कीमती वक्त का। अभी जो इमरान खान जलसे कर रहे हैं उन जलसों को देखते हुए और उसमें जिस तादाद में अवाम शिरकत कर रहे हैं उसको देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवामी हिमायत जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ है। मगर हुकूमत इमरान साहब जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मैं जानना चाह रही हूँ। क्या राना सनाउल्लाह पहले गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर वो खुद इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे? पहले आपको क्या लग रहा है? देखिए, इमरान खान अनडाउटेडली इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और जो हुकूमत इस वक्त अच्छे डंडे इस्तेमाल कर रही है वो सिर्फ इसी खौफ पे कर रही है कि अवाम उनके साथ नहीं है और वो जानते हैं कि अवाम इमरान खान के साथ है। इमरान खान की एक कॉल पे उन्होंने बाहर निकल आना है, उस कॉल से ही डरे हुए हैं। अब चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरह गिरफ्तार करें, डिस्क्वालीफाई करें या उनको कोई जान से नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन ये बात वो भूल रहे हैं कि अवाम की ताकत के आगे ये सारी चीज़ें ठहरती नहीं हैं। तो वो जो अपनी मर्जी करना चाहते हैं करें, लेकिन इमरान खान को अगर बाल भी इमरान खान का बिका हुआ तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ होगा और इस हुकूमत को कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। ये इनकी अपने काबूत में आखिरी कील साबित होगी। सही, ठीक है इमरान साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। पर्सन उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा, आप ही हमारे साथ रहिए। इमरान साहब, ये 16 अक्टूबर को इतवार के दिन जो ज़िम्नी इंतखाब होने जा रहा है, इससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? कितनी सीट्स आप लोग निकाल पाएंगे और क्या
मुतनाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में उनकी सरबराही में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद आपकी नज़र में मुमकिन हो सकेगा? और क्या लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान कर दिया जाएगा या फिर इस इंतखाब के बाद होगा? जी, ज़िमनी इंतखाबात जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में तो शफाफ होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने तो अभी से अपने गेम्स खेले हैं, उन्होंने बड़े क्लोज डेट्स पे जो है कैंसिल किए हैं इंतखाबात, और 2 दफ़ा वो कर चुके हैं। तीसरे में भी उन्होंने लहतलाल में रखा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मीटिंग होगी, कल बताएंगे, आज बताएंगे, और परसों हमें पता चला कि इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह जीतेंगे। 8 से 8 हल्के इमरान खान के मुंतज़र हैं, वो जहाँ से इमरान खान खड़े होंगे वहाँ से इंतखाब जीतेंगे। अवाम बड़ी तादाद में निकल के उनको कामयाब बनाएगी, और ये ज़िमनी इंतखाबात के बाद ही इंशाल्लाह कोई डेट खान साहब देंगे। बहुत मुमकिन है कि आज खान साहब अपनी फाइनल कॉल की डेट बता दें। सही मुमकिन है कि इमरान खान आज फाइनल कॉल भी दे दें। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इमरान साहब इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, थोड़ी सी पंजाब की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्शन भी हो रहा है। कुछ इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, और कुछ अरकान के दावा भी कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील कर दिया जाएगा। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, हुकूमत को अपनी इस वक्त शिकस्त स्पार्श बिल्कुल साफ नजर आ रही है। वो ये उनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि इमरान खान के और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान इख्तलाफात हो जाएं और गवर्नमेंट टॉपल हो जाए, या किसी तरह से वो हमारे जो मेंबर हैं, मौजूद मेंबरान हैं असम्बली के, उन्हें खरीदो फरोख्त में दोबारा से लगने की कोशिश को लगे हुए मुसलसल। लेकिन इसमें भी इनको नाकामी हो रही है मुसलसल। ये आज की बात नहीं है, जिस दिन से हुकूमत बनी है उस दिन से ये इस तैयारी में है, लेकिन इनको मुसलसल इसके ऊपर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ये हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, जब तक इमरान खान चाहेंगे ये हुकूमत रहेगी। इनके अंदर दम नहीं है कि इसको टॉपल कर सकें। हमारी जायज़ हुकूमत है, ये नाजायज़ तरीके से वहाँ पर कायम करना चाहते हैं, जैसे फेडरल में उन्होंने नाजायज़ तरीके से कायम की, और ये इंशाल्लाह यहाँ न सिर्फ यहाँ बल्कि इमरान साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि हुकूमत की हिकमत अमली को देखते हुए तो ये लग रहा है कि साल आम इंतखाबात नहीं होने वाले, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? कि आप लोग पार्लियामेंट में जाकर अपनी नशिस्तों पर बैठेंगे? तहरीक इंसाफ का इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है कि किसी सूरत हम इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। सो ये बात को एक तरफ साइड पर रख दें कि तहरीक इंसाफ कभी सोच भी रही है असेंबली में वापस जाने के लिए। और जहाँ तक इंतखाबात की बात है, ये जो फाइनल कॉल खान साहब देंगे इसको ये रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा अवामी समंदर होगा कि इनकी समझ से बाहर है। ये भले से टीयर गैस के शेल खरीदते रहें, ये 41 करोड़ रुपए खर्च करें, कौम के पैसे ज़ाया करें, ये किसी भी जमहूरियत में जो ये मूवमेंट्स होती हैं, ये हुस्न होती हैं जमहूरियत का। हमने तो कभी नहीं रोका, इन्होंने कितनी लॉन्ग मार्च की, हमने कभी नहीं रोका। ये अगर जोर जबरदस्ती से रोकना चाहते हैं, ये बलवा करना चाहते हैं कि अवाम को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अवामी नुमाइंदे तो यह नहीं, तो अवाम को सबक सिखाना चाहते हैं। इस बार अवाम ने इनको सबक सिखाया। बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब, आपने कीमती वक्त, और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, कितनी सीटें पीटीआई निकाल पाती है। और आज इमरान खान बड़ा जलसा कराची में करने जा रहे हैं, और अभी वो सिटी कोर्ट भी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने खिताब किया, और अभी कहा जा रहा है कि वो डालमिया बैंक्वेट जाएंगे जहां पर वो बातचीत करेंगे। अमजद कायम खानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इमरान खान कब तक पहुँच रहे हैं, क्या सूरत हाल है। जी अमजद, बताइएगा। सिटी कोर्ट में इमरान खान का खिताब हुआ है। अभी सिटी कोर्ट से कुछ देर बात है, वो यहाँ इकबाल का ये इलाका है, जिला चर्ची का ये इलाका है, यहाँ इमरान खान पहुँचेंगे। और जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन्हें टिकट दिया गया है, जो आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में उनके जो नामजद उम्मीदवार हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हैं, वो यहाँ मौजूद है। इमरान खान उनसे मुलाकात करेंगे। इस मौके पर जो है अहम जो है वो इमरान खान का खिताब है। बड़ी तादाद है जो पीटीआई के नामजद काउंसलर्स हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जो अराकीन असेंबली हैं वो यहाँ मौजूद हैं बड़ी तादाद में। फिरदौस शमीम नकवी है, दीगर जो लोग हैं वो भी पीटीआई के यहाँ मौजूद हैं, और इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब कुछ देर बाद ठीक है, आगे जो बल्दियाती नुमाइंदगान को टिकट्स दिए जाएंगे उस हवाले से इमरान खान की यहाँ पर मुलाकात होगी इन नुमाइंदों के साथ, और डालमिया बैंक्वेट में कुछ देर में इमरान खान पहुँचेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। उसामा,
अब मैं आपकी तरफ आऊँगी। उसामा, आज का कराची का सियासी पार्ट शो और ज़िमनी इंतखाब, ओवरऑल फ़िलहाल आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? और इमरान खान जो मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं, आपके ख्याल में वो बन गया? मुझे तो लगता है उससे कहीं ज्यादा बन गया है, क्योंकि इमरान खान साहब की बकौल उन्हीं के अल्फाज में आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल था जिस तरह जब वजारत उज़्मा से उनको हटाया गया तो शायद इसका 5% होगा जो हुआ। वो कह रहे मैं तो चला गया था, मैं तो आराम से, मैंने कहा सब कुछ बंद कर दो, अब जो हो गया था हो गया। तो अचानक मैंने देखा ये तो लोग बाहर निकल आए। तो उसी तरह से अब आप देखिए ना, हालिया तारीख में हमें नहीं नजर आता। चले अभी की बात कर लें, कोई और जमात, 13 जमातें हैं, उनमें से कोई एक जमात आप बता दें कि जो इस तरह वकला, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, ताजिर, मजदूर, उलमा, मशाइख, हर एक से वो जाकर मिल रहे हैं, हर जगह खिताब कर रहे हैं, लोगों में पजीराई है, हदफ ले रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो एक मूवमेंट तो वो जनरेट कर चुके हैं, और ऐसी मूवमेंट जनरेट कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च या नॉन लॉन्ग मार्च, हर सूरत में उनकी मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है। इलेक्शन अब हो या जितने डिले होंगे, डिले की सूरत में इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ेगी। मसाइल इस हुकूमत के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अपने इत्तेहादी को कंट्रोल करना, अभी पता नहीं काबीना का साइज और कितना ज्यादा होगा। मीशत के हवाले से आप देखिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर खौफनाक हद तक गिर चुके हैं। इसाक डार के आने के बाद ये $1 अरब गिर चुके हैं। ये तकरीबन $7.5 अरब के लगभग हैं, जो बमुश्किल 1 महीने की हमारी जो दरामदात है उनके लिए काफी होंगे। आप सोचिए कितनी खौफनाक सूरत हाल है। IMF से जो मुज़ाकरात हैं, इसाक डार साहब जिसलिए गए थे वो नाकाम हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, आएंगे फिर देखेंगे। सैलाब ज़दगान का जो बहाना बनाया, वो कहते हैं जी सैलाब ज़दगान के लिए आप बिल्कुल सपोर्ट करें, हम भी देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सब्सिडीज वगैरह आपको खत्म करनी होंगी। तो हालात दिन ब दिन महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, ये हुकूमत गैर मकबूल होगी। और जो कराची की असेंबली इलेक्शन की बात है, आपने 245 में जो देखा, मुझे लगता है उससे ज्यादा बुरा हाल होगा। सही। अच्छा उसामा, आप मेरे साथ रहेगा क्योंकि कराची में आज ये बड़ा पार्ट शो है, तो क्या सिचुएशन है जलसागाह में ये भी हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और शाह फैसल में पंजाब ग्राउंड है जहां पर पंडाल सजाया गया है। सलाहुद्दीन बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है, कितने बजे तक आमद मुतवक्की है खान साहब की? आज बिल्कुल शाह फैसल के पंजाब ग्राउंड के अंदर आज तहरीक इंसाफ ने अपना मैदान सजा लिया है। इस हलके के अंदर इमरान खान खुद उम्मीदवार हैं और ख़ुद आज इस जलसे से खिताब करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस जलसे की तैयारियां तो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं। कारकुनान की आमद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, स्टेज भी तैयार है। हमारे कैमरामैन काशिफ हमीद अगर आपको दिखाएं कि स्टेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। कारकुनान की आमद का भी सिलसिला जारी है। ग्राउंड में काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर कारकुनान की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। ख़वातीन के लिए अलग से जो इंतज़ाम किया गया है, जबकि जो इसकी इंतज़ामिया है जलसे की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो ख़वातीन है उनके लिए 40% का हिस्सा रखा गया है, ताकि जो है ख़वातीन जो है बड़ी तादाद में वो भी शिरकत कर सकें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बताया जा रहा है कि 6 बजे का वक्त दिया गया था जलसे का, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे तक जो है वो इमरान खान जो है वो जलसागाह पहुंचेंगे और कारकुनान से जो है वो खिताब करेंगे, उनका लहू गरमाएंगे। और इस जलसे के अंदर एक ख़ास बात यह है कि जो इमरान खान ने एक अपील की थी वो NA 239 और NA 237 के जितने भी उनके वोटर्स हैं उनसे उन्होंने अपील की थी कि वो इस जलसे के अंदर शिरकत करें, क्योंकि ये उनका एक इंतखाबी जलसा भी है। इसलिए जो है वो चाहते हैं, वो इन दोनों हल्कों के अंदर उम्मीदवार भी हैं, उनकी यही अपील है कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ ताकि वो इमरान खान अपना पैगाम उन तक पहुँचाएँ। लेकिन इस जलसागाह के अंदर जो कारकुनान आ रहे हैं उनसे हमारी जो बात हुई है वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि वो इस बार हर सूरत में जो है वो इमरान खान को ही यहाँ पर इन दोनों हल्कों से वो कामयाब करवाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसने बहुत महंगाई कर दी है। इसलिए जो है वो चाहते हैं कि कोई ऐसा रहनुमा अब सामने आ जाए, जिस तरह इमरान खान ने पहले जो है इस मुल्क को लीड किया, वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने बहरानों से निकालने की कोशिश की थी। तो इस वक्त भी उनकी यही एक उम्मीद है कि वो इमरान खान को वापस लेकर आएँ और जो है वो इसको जो है वो मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसको किसी तरीके से कम करें। हर शख्स जो है वो महंगाई से तंग है। तो इस वक्त वोटर्स जो है उनमें काफ़ी जोश व जज्बा पाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके इमरान खान जलसागाह पहुंच जाएं और वो अपने कायद की एक झलक देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सपोर्टर्स जो हैं, कारकुनान काफ़ी चार्ज्ड अप दिखाई दे रहे हैं और बड़े पुरजोश हैं और मुंतज़िर है कि खान साहब कब यहाँ पर पहुँचे और वो उनसे मुलाकात करें। इसी तरह जो
जो खवातीन सपोर्टर्स हैं वो भी इस वक्त इमरान खान की झलक देखने को बेताब दिखाई दे रही हैं और हमारी नुमाइंदा मरियम हसन उन्हीं के दरमियान मौजूद हैं, तो उनके तासुरात जानते हैं। जी मरियम, आप आगाह कीजिएगा। इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर शाह फैसल कॉलोनी में एक जलसा करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पंडाल खवातीन की एक बड़ी तादाद जो कि अभी से इस गर्म मौसम में जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। खवातीन अपने बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर आई हुई हैं। पार्टी परचम जो है खवातीन ने उठाए हुए हैं, कुछ ने जो है पार्टी परचम को मफलर्स के तौर पर जो है वेयर किया हुआ है। आपसे बात करते हैं, आप बताइएगा क्या जज्बात हैं, खान साहब का क्या बयानिया, कितना सपोर्ट करती हैं आप लोगों ने कराची की खवातीन स्पेशली? बिल्कुल, कराची, पूरा कराची इमरान खान के साथ है और हम उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं और हमारी पूरी कोशिश यही है कि खान साहब बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर बने और हमारी दुआएं खान साहब के साथ हैं। पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ है। अच्छा, वो तो ठीक है, ये बताइएगा इलेक्शन है अब एक दिन बाद, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? इम्पोर्टेड हुकूमत क्या से क्या बयान है? इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके ये जाएं पाकिस्तान से, कराची से इंशाल्लाह खान साहब को इतनी अच्छी सपोर्ट मिलेगी कि इम्पोर्टेड। जी मरियम हसन मौजूद हैं इनके दरमियान और हर उम्र की खवातीन हैं यहाँ पर, काफ़ी पुरजोश भी हैं, खुश दिखाई दे रही हैं, इमरान खान के मुंतज़िर हैं। उसामा, ज़िमनी इंतखाब की जो अहमियत है मैं थोड़ा उस पर बात करना चाह रही हूँ। बड़ा ये मुनफरिद इलेक्शन होने जा रहा है, एक तरफ PTI और एक तरफ वो तमाम जमातों का इत्तेहाद PDM, और मकसद इमरान खान का असम्बलीज़ में आना नहीं है, मकसद है कि अवाम को ये पता चले कि वो इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। ये रेफरेंडम उसे कह रहे हैं इस इलेक्शन को। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस इलेक्शन को देखा जाए तो एक तरफ PDM नैरेटिव दे रही है कि भाई इन्होंने ना तो असेंबलियों में आना, ना आपकी खिदमत करनी है, आप अगर इन्हें वोट देंगे तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। किस तरह देख रहे हैं आप? लोगों को इससे कोई परवाह नहीं है। लोगों में इतना गम गुस्सा, इतना दुख और इतनी नफरत है, क्योंकि देखिए झूठ कितना आप बोलेंगे लोगों पर रखकर। जिस तरह से आपको याद है महंगाई रुकाओ मार्च किस तरह से निकाले गए थे और उसके बाद आकर कहा कि हमारे तो केसेस बन जाने थे, हमें तो 10 साल के लिए नाहल हो जाना था, इतने साल के लिए नाहल हो जाना था, इसलिए हम आए थे। मियां जावेद लतीफ बारहा कह चुके हैं हमें लाया गया है, हम तो नहीं आए। तो ये जब लोगों के साथ करेंगे और आकर आपने कितनी महंगाई कर दी, तो अब लोग तो गम गुस्से का इजहार वो तो चाह रहे हैं कि उनको कोई रास्ता मिले। अब ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये यकीनन रेफरेंडम इमरान खान साहब कह रहे होंगे, लेकिन ये एक मिनी जनरल इलेक्शन जरूर होंगे, उस तरह तो नहीं। लेकिन पंजाब की अगर बात करें वहां तो हुकूमत ही बदल दी है ज़िमनी इलेक्शंस ने, और इमरान खान साहब को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम हुआ कि जो खानदान आज तक नहीं हारे थे, जो तहरीक इंसाफ और नून लीग PDM की दीगर जमातों को हरा कर आए हुए थे, आज PDM के वोट लेने के बावजूद, यानी अपना वोट और PDM का वोट, सारी जमातों का वोट लेकर भी वो बुरी तरह से हार गए। तो अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, यहाँ तो ये होता था कि PDM की जो जमातें हैं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी विफाक में, तो एक अगर वो डस्के का सियालकोट का इलेक्शन वो हारे तो कहा गया कि देखिए लोगों ने फैसला सुना दिया, बस इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। तो अब जनरल इलेक्शंस का एक माहौल बन जाएगा, एक परसेप्शन बनता है कि ये तो अवामी लीडर, ये तो मकबूल तरीन है। और फिर उन्होंने अपनी पिच पर लाकर इमरान खान को दिलाने की कोशिश की कि जहां पर 1000 2000 ये चंद हजार का फर्क था वोटों का और वहां से तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, तो अब उन्होंने कहा पहले तो हम अलग अलग लड़े थे और इसलिए तहरीक इंसाफ 1000-2000 से दी, अब हम जब सारी 13 जमातें मिलकर लड़ेंगे तो हमारी लाखों की लीड हो सकती है। तो और स्टैट्स भी 2018 के अगर देख ले तो यही बात नजर आती है। अब अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो एक तो पूरे मुल्क में, दुनिया में पैगाम जाएगा कि जी ये तो सारों को हरा दिया इसने, और उन सीटों से हरा दिया जो उनको लग रहा था बड़ी आसानी से हम जीतेंगे। हुकूमत भी इनकी, अपने इदारे भी उनके साथ। अच्छा, अगर मुझे ये बताइएगा अबू उसामा, अगर इसमें से खान साहब अगर कुछ सीटें नहीं भी जीत पाते, 9 सीटों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर कुछ सीटें उनकी रह जाती हैं तो फिर ये कहेंगे कि देखिए जिनकी मकबूलियत में फ़र्क आया है, ये अब पहले की तरह मकबूल नहीं रहे, तभी हम ये 2-4 सीटें निकालने में कामयाब हो गए। आपको क्या लग रहा है? वो बेशक ये कहते रहे, भले ही कहते रहे, हो सकता है इस तरह हो भी जाए, ये तो इलेक्शंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जोर तो हुकूमत पूरा लगा रही है और वसाइल उनके पास हैं, इदारे उनके साथ हैं इस वक्त, तो उस लिहाज से उनको एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे हुकूमत को कुछ हासिल इसलिए नहीं होगा कि इत्तेहादियों की डिमांड्स कुछ कम नहीं हो जानी, जिसलिए एक सोचा गया था कि अच्छा हमें ये सीटें हम आसानी से जीत जाएंगे, तो उसके बाद यह है कि हमारी लीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये जो हम 172 पर बैठे हुए हैं, जो 2 सीटों से बैठे हुए हैं, तो चले कुछ सीट ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन उससे फर्क नहीं आएगा। इमरान खान साहब की सियासत पर फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी मकबूलियत पर फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके बाद हुकूमत यहाँ को इससे मजबूत हो जाएगी। और इमरान खान साहब की विन-विन सिचुएशन है। आप यहीं से अंदाजा लगाइए
कि 3 दफा कम से कम दरखास्तें गई हैं, इलेक्शन कमीशन डिले कर दो, इलेक्शन कमीशन डिले कर दो। पहले वो कर चुका, अब तो ऐसे होता है जिस तरह नहीं, वो तो हैरान हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा, ये तो अपना इलेक्शन कमीशन था, ये कैसे इस तरह कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है, अवाम भी देख रही है कि भाई कब तक होगा, एक दफा तो डिले कर दो। सामान्य की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप असेंबली में इनकी नुमाइंदगी तो देखें, कल सैलाब ज़दगान के हवाले से बात हो रही थी, 4 लोग बैठ के वो इजलास में सुन रहे थे बात, सिर्फ 4 लोग, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तहरीश, आप देखिए सबसे ज्यादा तबाही आई है सिंध में, और आप देख लीजिए सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीडीएम की जमातों की और पीपल्स पार्टी की, वहां पर आपको कितनी प्रेजेंस नजर आ रही है, आप ये इससे अंदाजा लगा लीजिए। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कितनी दफा सिंध का उन्होंने दौरा किया, वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आते हैं सिर्फ चंद दिन के लिए। वो तो जब से हुकूमत मिली है, वो मेरा ख्याल है शायद कोई 10 में से 1 दिन यहाँ आए होंगे। जरदारी साहब कब आए हैं, वो तो कहते हैं मैं बीमार हूं। ठीक कह रहे हैं, और खान साहब का ये दावा है कि अब जब इलेक्शन आएगा तो सिंध में इनकलाब आ रहा है और अवाम उसको देखेंगे। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ, और ये ज़िमनी इंतखाब का मार्का है और इतवार को ये इलेक्शन होने जा रहा है। आज रात तक सिर्फ पोलिंग का वक्त है, देखना ये है कि क्या सिचुएशन बनती है, आगे की जो सारी सिचुएशन है वो इसी पर बेस करती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।